करूं उससे पहले बता देता हूं कल जो एमपीसी के मिनट्स आए थे जिसमें हेडलाइन सब जगह ग्रैब होती हुई नजर आई वो है कि टाइटनिंग साइकिल को लेकर एमपीसी और ये खासतौर पे गवर्नर शक्तिकांता दास साहब का मानना है कि कोई भी प्रीमेच्योर पॉज मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में एक कॉस्टली अफेयर हो सकता है, एक बड़ी पॉलिसी एरर हो सकता है। मैंने कहा एक वो क्यों आपको बता दूं जो ग्लोबल के बाहर का था, वो एमपीसी मिनट जो आए थे कल, उसकी हेडलाइन ग्रैबिंग ये खबर थी। इस बात को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल कि फरवरी में टॉप हो जाएगा, बिल्कुल भी फरवरी तो वैसे भी नहीं है। मतलब ब्रोकरेजेस कह रही थी फरवरी में 25, उसके बाद अप्रैल में जब बैठेंगे तो 25। अभी तक यहां तक की कहानी तो क्लियर थी। अब गवर्नर साहब तो, और ये फेड भी कभी नहीं कहता क्योंकि बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये जिस तरह का अनसर्टेन आउटलुक है उसको देखते हुए तो टर्मिनल रेट क्या होगा, कहां जाके दरें थमेंगी, इस पे एमपीसी खुद गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं बहुत प्रीमेच्योर, वैसे भी टाइटनिंग साइकिल को ढील देने की जरूरत है नहीं और इस समय आउटलुक ही अनसर्टेन है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं और वो अनसर्टेन आउटलुक और इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स तो खैर गवर्नर साहब ने जब क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करी थी उसमें जो हॉकिशनेस का तड़का था वो इन्फ्लेशन को टेम करने को लेकर बड़ा एविडेंट था। ज्यादा है क्यों, वही इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, ऑप्शन बेस, क्योंकि हम 50 डे में ऑलरेडी वॉलेट कर चुके हैं, उसको कल हम छू चुके हैं, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है। अगर वो एक बार वॉलेट हुआ तो फिर ऑप्शन सपोर्ट 18,062 के जोन में ही है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा थोड़े वॉल्यूम्स थिन रखिएगा, बिल्कुल थिन रखिएगा। हो सके तो अगर आप देखें थिन ट्रेड करिए, वैल्यू एट रिस्क। कल क्या देखना है मुझे पता ही नहीं है और मुझे नहीं पता फेड यहां से कितनी और टाइटनिंग करेगा। हमें तो अपने इन्फ्लेशन के साथ साथ वो फेड का सरदर्द भी झेलना है। उनके साथ इन टैंडम मूव करने की जरूरत नहीं तो पैसे का आउटफ्लक्स हो जाएगा हमारी इकोनॉमी से। तो ये तो बहुत सारे challenges हैं। इन दोनों पॉलिसी से पहले भारत में भी और यूएस में भी टर्मिनल रेट की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमारा सबके सब दाव उसी पे लगाते हैं assumptions पे। टर्मिनल रेट आसपास आ रहा है तो हमारा मन तेजी का होने लगता है। खैर अभी ये सब कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये हेडलाइन थी कल एमपीसी मिनट्स की, मैंने कहा वो बैंक निफ्टी से पहले उस पर बातचीत कर ली जाए। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के जैकपॉट कॉल्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जरूर जीडिए। वहां आपको मार्केट की सभी जानकारी फ्री में मिलने वाली है, तो आज ही जुड़िए, लिंक नीचे दिया गया है। बुकिंग की गिरफ्त में आ गया। मतलब आशीष 13 अक्टूबर के बाद, इस साल के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। देखिए 20 डे में जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन, बाजार की सोच, बाजार का रिस्क लेने का अगर आप देखें जो पोटेंशियल, या फिर टेबल से अगर आप देखिए प्रॉफिट उठाने की टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करता है। 20 डे के नीचे कल क्लोज हुआ और वेल अबव 20 डे, वेल बिलो 20 डे, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 13 अक्टूबर के बाद ये बंद हुआ।